दोस्तों, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल्स के दौरान आपको बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं और इन केस इस समय आप एक टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं तो मार्केट में Redmi Pad 2 अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बढ़िया टैबलेट है जिसे लॉन्च हुए कुछ समय हो चुका है। और ये जो टैबलेट है ये पेन सपोर्ट के साथ में आता है। वैसे मार्केट में एक नया टैबलेट लॉन्च हुआ है हाल ही में जिसका नाम है Moto Pad 60 Neo। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों टैबलेट्स है और ये जो दोनों टैबलेट्स है ये वाईफाई प्लस सेल्यूलर वेरिएंट है। प्राइसिंग इनफैक्ट एक टैबलेट की अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो इनकेस अगर आप एक टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं, ये कंपैरिजन खास करके आपके लिए है। देखते रहिए। देखिए, चाहे टैबलेट्स हो या फिर स्मार्टफोन्स हो, जो डिस्प्ले है इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। ये Moto Pad 60 Neo 11 इंचेस का 2.5K IPS डिस्प्ले के साथ में आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है स्मूथ एनिमेशन के लिए और 500 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। लेकिन इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो टैबलेट है इसके साथ में आपको ये मोटो पेन मिलता है और ये जो पेन है ये एक्चुअली बॉक्स में इंक्लूडेड है। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा। और ये जो Redmi Pad 2 है ये भी 11 इंचेस डिस्प्ले के साथ में आता है, 2.5K रेजोल्यूशन IPS डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है, 500 निट्स ब्राइटनेस है। और ये जो Redmi Pad 2 है इसके साथ में भी आप ये जो पेन है इसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये जो Redmi पेन है ये बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, इसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। मतलब कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट करने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही टैबलेट्स का जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं एडवांटेज Moto Pad 60 Neo को देने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो टैबलेट है इसके साथ में आपको ये पेन बॉक्स में आता है। Redmi के साथ में आपको ये जो पेन है इसे अलग से खरीदना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक एडेड एडवांटेज है। चलिए दोनों टैबलेट्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो टैबलेट्स हैं ये सेल्यूलर सपोर्ट के साथ में आते हैं, लेकिन Redmi ये 4G सपोर्ट करता है एंड Moto Pad 60 Neo ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग 5G के लिए जाना चाहेंगे, बट एनीवे परफॉर्मेंस चेक करते हैं। Moto Pad 60 Neo इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 8GB रैम के साथ में आता है और इसमें 128GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। जो स्पेसिफिकेशंस है अच्छे हैं फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस और ये है गीक बेंच स्कोर 778 और 2000 के आसपास। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टैबलेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। Redmi Pad 2 इसमें MediaTek Helio G100 Ultra प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये भी 8GB रैम के साथ में आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टोरेज दिया हुआ है 256GB का। अनफॉर्चुनेटली ये जो टैबलेट है ये 4G सपोर्ट के साथ में आता है और गीक बेंच स्कोर मुझे मिला 731 एंड 1900 के आसपास। जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो दोनों ही टैबलेट्स का ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर Redmi आपको ज़्यादा रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन Motorola एक तरह से मैं कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है और एक तरह से फ्यूचर रेडी है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 4G एंड 5G में डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं होगा, बट वेट टिल यू हियर द प्राइस। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो Moto Pad 60 Neo ये देखिए ऐसा दिखता है। ये एक्चुअली काफ़ी हद तक लाइट वेट भी है। इसका वज़न है 490 ग्राम्स और थिकनेस है 6.9 mm। ये बहुत ही स्लिम है, स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट इन दी सेगमेंट। और इस पर जो कलर यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी प्रीमियम टाइप का है। वैसे ये प्रीमियम पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन फिनिशिंग के साथ में आता है और पीछे की तरफ ये देखिए ये मैट फिनिशिंग दिया हुआ है। और कैमरे का जो मॉड्यूल है इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। बैक साइड से ये काफ़ी आई कैची लगता है और क्योंकि ये काफ़ी स्लिम है, लाइट वेट है, जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये जो टैबलेट है ये IP52 रेटेड है, मतलब कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है। ये है Redmi Pad 2, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये एकदम सिंपल टाइप का है। यहाँ पर भी 2 टोन कलर देखने को मिलता है। अब ये जो टैबलेट है ये बल्कि है। इसका वज़न है 510 ग्राम्स। थिकनेस की अगर बात करें तो वो है 7.36 mm। ये टैबलेट ग्रेफाइट ग्रे और स्काई ब्लू कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। अब इस पर IP रेटिंग नहीं दिया हुआ है। इन दोनों टैबलेट्स को अगर मैं साइड बाय साइड रखूँ तो Moto Pad 60 Neo इसका जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी आई कैची है। और अगर मैं इन दोनों टैबलेट्स को साइड बाय साइड इस तरीके से रखूँ तो आई थिंक यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि Moto Pad 60 Neo जो है ये काफ़ी हद तक स्लिम है कंपेयर टू Redmi Pad 2। तो लुक्स की अगर बात करें Moto Pad 60 Neo इसका जो लुक है काफ़ी प्रीमियम लेवल का है। ऊपर से ये स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। तो जो हैंड फील है वो इस टैबलेट का काफ़ी अच्छा है। ये ज़्यादा प्रीमियम फील देता है, ड्यूरेबल है और पोर्टेबल है। इसे आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्लिम टैबलेट्स होते हैं
वो आपको एक अलग ही लेवल का हैंड फील देते हैं। चलिए अब ऑडियो की बात करते हैं। ये दोनों टैबलेट्स क्वाड स्पीकर्स के साथ में आते हैं। 2 स्पीकर्स यहाँ पे दिया हुआ है और 2 स्पीकर्स यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे दोनों हैंडसेट्स डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। मोटोरोला डोल्बी एटमॉस ट्यून्ड है। रेडमी पैड 2 पर हाई-रेज़ ऑडियो सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों ही टैबलेट्स की जो ऑडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, एक तरह से टाई है। बैटरी एंड चार्जिंग की अगर बात करें तो मोटो पैड 60 नियो इसमें 7040 mAh की बैटरी है और ये जो टैबलेट है ये 68 वाट टर्बो चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बॉक्स में आपको 20 वाट का चार्जर दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो ये जो 7040 mAh की बैटरी है इसमें आप इसे बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। इसमें 9000 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 2000 mAh का ज़्यादा जूस मिलता है इस टैबलेट में। लेकिन ये 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है और रेडमी पैड 2 का जो बॉक्स है उसमें आपको 15 वाट का चार्जर मिलता है। वैसे डेफिनेटली जो बैटरी बैकअप है, बैटरी लाइफ जो है वो आपको रेडमी पैड 2 पर ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन अगेन चार्जिंग मोटोरोला का फास्ट है। तो यहाँ पर आपको एक तरह से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाला है। दोनों टैबलेट्स पर रियर साइड पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। देखिए टैबलेट्स का जो कैमरा होता है ये लोग ज़्यादा करके वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं या इनकेस कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है तो उसके लिए जो कैमरा है इसे यूज़ किया जाता है। आउटडोर फोटोग्राफी टैबलेट्स के साथ में कोई सेंस नहीं बनता है। दोनों ही टैबलेट्स की जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। अब स्टाइलिस की बात करते हैं तो ये देखिए ये है मोटोरोला का पेन, काफ़ी यूनिक है और ये इस तरीके से खुल जाता है। इसमें आपको ये देखिए ये बैटरी यूज़ करना पड़ेगा और जैसे कि मैंने कहा ये बॉक्स में इंक्लूडेड है। 4096 प्रेशर लेवल्स के साथ में आता है। मोटोरोला टैबलेट पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और यहाँ पे देखिए जब आप पेन यूज़ करते हैं तो आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है। प्लस हॉवर कर रहा है ये पाम रिजेक्शन के साथ में आता है तो आप अपने रिस्ट को स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे सर्कल टू सर्च करना है इस पर तो यहाँ पे देखिए इसे टैप करके यहाँ पर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो पेन है इसे यूज़ करके भी आप सर्कल टू सर्च जो फीचर है जो कि आज के तारीख में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसके ज़रिए कर पाएंगे। मोटो पैड 60 नियो के ऊपर आप अप टू 5 फ्लोटिंग विंडोज़, ये देखिए ये है फ्लोटिंग विंडोज़, इसे यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है तो आप 2 एप्लीकेशंस एक ऊपर वाले स्क्रीन में और एक नीचे वाले स्क्रीन में यूज़ कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। अब रेडमी पैड 2 में आपको ये जो पेन है ये अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इस पर भी आप राइट कर पाएंगे, ये भी पाम रिजेक्शन के साथ में आता है, बट जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो मोटो पर बेहतर है। इसमें सर्कल टू सर्च का ऑप्शन है और ये जो पेन है इसे यूज़ करके आप इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। रेडमी पैड 2 में मैंने 2 फ्लोटिंग विंडोज़ को ओपन किया है और मैं अगर एक और फ्लोटिंग विंडो को ओपन करने की कोशिश करूँ तो एक विंडो बंद हो जाता है। 2 फ्लोटिंग विंडोज़ को आप खोल सकते हैं कंपेयर टू मोटोरोला में जहाँ पर आप अप टू 5 को खोल सकते हैं। इसमें भी आपको 2 स्प्लिट विंडो का ऑप्शन मिलता है। अब सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स की बात करते हैं। मोटो पैड 60 नियो ये एंड्रॉयड 15 रन कर रहा है और इसका जो यूआई है बहुत ही क्लीन है। नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इससे 2 इयर्स का ओएस अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो जो यूआई एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। रेडमी पैड 2 ये HyperOS 2 रन कर रहा है जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है और इसे 2 इयर्स का OS अपडेट्स एंड 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं। दोनों ही टैबलेट्स सेलुलर कनेक्टिविटी के साथ में आता है। रेडमी पैड 2 ये 4G सपोर्ट के साथ में आता है एंड मोटो पैड 60 नियो ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। तो ये टैबलेट ज़्यादा एडवांस्ड है। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं और काफ़ी लोगों के लिए ये गेम चेंजर होगा। इनकेस अगर आप कंफ्यूज हैं, अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा लेना है, जबकि आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग मोटोरोला लेना चाहेंगे, बट प्राइसिंग सुन लीजिए। मोटो पैड 60 नियो इसका जो प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिलेगा 12,999 में। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है फॉर 8GB 128GB वाला वेरिएंट एंड बॉक्स में आपको ये जो मोटो पेन है ये आने वाला है, मतलब कि 12,999 रुपीज़ में टैबलेट विद पेन। आई मीन ये बेस्ट ऑफर है। और ये जो रेडमी पैड 2 है जो वेरिएंट मेरे पास है 256GB वाला, इसका प्राइसिंग है 17,999 और ये जो पेन है रेडमी पेन ये साथ में नहीं आता है, इसका कॉस्टिंग अलग है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला ईजिली प्राइसिंग के मामले में जीत जाता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा टैबलेट खरीदना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत ही ईजी चॉइस है। चेरी ऑन द केक एक्चुअली प्राइसिंग है 12,999 में आपको ये टैबलेट मिलता है
और ये काफ़ी बढ़िया टैबलेट इसलिए है क्योंकि एक तो ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है, फ्यूचर रेडी है कंपेयर टू 4G सपोर्ट, और इसमें जो मोटो पेन सपोर्ट दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है अगेन कंपेयर टू रेडमी पैड 2। इनके अलावा जो अन्य फीचर्स है इस टैबलेट में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और ये जो मोटो पैड 60 नियो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है फॉर अ वेरी एक्साइटिंग प्राइस ऑफ 12,999 रुपीज़ विथ दी मोटो पेन। ये जो डील है इसे मिस मत कीजिए, देखते रहिए।